जयकारा मनी माजरा काल का बंदीदा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माता सकंद माता का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माँ भद्रकाली का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माता मनसा देवी का बोल सच्चे दरबार की जय। पांचवा अध्याय देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूध भेजना और दूध का निराश लौटना। विनियोग ओम इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि है, मां सरस्वती देवता है, अनुष्ठाय छंद है, भीमा शक्ति है, ब्राह्मणी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। मां सरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इनका विनियोग किया जाता है। ध्यान जो अपने कर्म कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और वाण धारण करती है। शरद ऋतु के शोभा पात्र संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर क्रांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकट हुआ, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुभ और निशुभ नाम के असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सजीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों के सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत होने पर देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोगों का नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रुद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योतिर्मयी, चंद्र रूपिणी एवं सूक्ष्म रूपा देवी को सत सत प्रणाम है। शरणागत का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। नेत्रक्षी, राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सुवर्णी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा सबके सारभूता, सर्वकर्णी, ख्याति, कृष्ण और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता क्रांति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शिवता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है।
जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में क्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में दया रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में माता रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में इंद्रिय वर्ग की अधित्री देवी है वो सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी है उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की वह कल्याणमयी साधन भूता ऐश्वरी हमारा कल्याण करे और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश करे। उदंग दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण करे जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है। जगदम्बा वो हमारा संकट दूर करे। श्री ऋषि कहते हैं राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती जी के अंगों के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उस सुंदर मोह वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर को से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत होकर युद्ध में निशुंभ से पराजित होकर यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यहाँ मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वे समस्त लोगों में कोशकी कही जाती है। कोशकी के प्रकट होने के बाद पार्वती जी का शरीर काले रंग का हो गया। अंत में हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ वृद्ध चंद्रमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत स्त्री है जो अपनी दिव्य क्रांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है, वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले आइए। स्त्रियों में तो वह रतन है, उसका प्रत्येक अंग बहुत सुंदर है तथा वह श्री अंगों से प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वह सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्न भूत ऐरावत एवं परिजात का वृक्ष और उच्च श्रव घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। और हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्न भूत विमान भी पहले जो ब्रह्मा जी के पास था अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महाप्रग, नवनिधि और कुबेर से आप छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किजलिकनी नाम की माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं है। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र जो भी आपके घर में शोभा पाता है तथा वह श्रेष्ठ रत्न जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। दत्तेश्वर, मृत्यु की कंती का नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुल्क के अधिकार में है। अग्नि भी स्वच्छ शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपको भेंट करके गए हैं, सेवा में अर्पित किए हुए। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? ऋषि कहते हैं, चंद्रमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य स्वरूप को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना कि वह प्रसन्न होकर शीघ्र ही यहाँ आ जाए।
यह दूध पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी वहाँ गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूध बोला, देवी दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोगों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण लोग की मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को भी मैं पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोगों में जितने श्रेष्ठ रत्न है वह सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत हाथियों में रत्न के समान है, वह मैंने छीन लिया है। शीर सागर मंथन करने से जो उच्च श्रव घोड़ा प्रकट हुआ था, देवताओं ने मेरे पैरों पर गिरकर समर्पित कर दिया है। सुंदरी उनके सिवा और भी जितने रत्न पदार्थ देवताओं, गंधर्व और नागों के पास थे वह सब मेरे पास है। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में उपभोग करने के हम ही तुम्हें रत्न मानते हैं। चंचल कटाक्षी वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापरकर्मी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन में गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत तुमने सत्य कहा है, इतने में तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोगों के स्वामी है और निशुंभ भी उन्हीं के समान परकर्मी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण करें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोगों में ऐसा कौन पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में ठहर नहीं सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं रह सके, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे रह जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चले चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी। अंततः जब वे केश पर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान और निशुंभ भी बड़े प्रकर्मी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले ही बिना सोचे समझे यह प्रतिज्ञा ले रखी है। अंत अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कहा वैसा सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वो जो उचित जान पड़े वह करे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वमुनि मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। मणिमाजा कालका गद्दी की जय।